यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान हुआ है। वक्फ कानून पर आखिर ये कैसा खेल चल रहा है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में जेडीयू, दोनों पार्टियों में इस्तीफे और बगावत की लहर चल पड़ी है। नए वक्फ कानून से यूपी और बिहार की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों की पार्टियों में इस बिल को लेकर जबरदस्त सियासी भूचाल आ गया है। सपा ने जहां इस बिल का पुरजोर विरोध किया था, वहीं जेडीयू ने इसे समर्थन दिया था। हालांकि दोनों ही पार्टियां इस बिल के पारित होने के बाद से नुकसान झेल रही हैं। हाल के दिनों में दोनों पार्टियों से कई नेताओं के इस्तीफे और बगावत की खबरें सामने आ रही हैं, जिसने 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले सियासी समीकरणों को और जटिल बना दिया है। पहले आपको अखिलेश यादव का विरोध क्यों हो रहा है और सपा की रणनीति क्या है वो बताते हैं। अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन बिल का खुलकर विरोध किया। लोकसभा में चर्चा के दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और इसे मुसलमानों के अधिकारों पर हमला करार दिया। सपा ने इस मुद्दे को मुस्लिम समुदाय के बीच भुनाने की पूरी तैयारी की। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि अखिलेश का ये रुख बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका दे सकता है। इस बीच मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी छोड़कर आरएलडी का दामन थाम लिया। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अखिलेश की रणनीति यूपी के मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की है। उधर नीतीश कुमार की जेडीयू में भी बगावत का सिलसिला चल गया। वक्फ संशोधन बिल को संसद में समर्थन देने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। हाल के कुछ दिनों में पार्टी के कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। मोतिहारी में तो एक ही दिन में 15 मुस्लिम नेताओं ने नाराज होकर एक साथ जेडीयू का साथ छोड़ दिया। इससे पहले पूर्वी चंपारण के जेडीयू मेडिकल सेल के अध्यक्ष मोहम्मद कासिम अंसारी ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि पार्टी ने इस बिल का समर्थन करके मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि हमने नीतीश जी को धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक माना था, लेकिन अब ये भरोसा टूट गया है। वहीं इसके अलावा जमुई के मोहम्मद शाहनवाज मलिक, नदीम अख्तर, तबरेज सिद्दीकी और राजू नैयर ने भी पार्टी छोड़ दी। वहीं औरंगाबाद में जेडीयू के श्रम और तकनीकी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अफरीदी रहमान ने अपने 20 से ज्यादा समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की और घर पर लगी पार्टी की नेम प्लेट तक तोड़ डाली। अब वक्फ बिल के पीछे का सियासी खेल क्या है, आपको समझाते हैं। दरअसल वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी की रणनीति साफ है। पार्टी इसे बड़े सुधार के तौर पर बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का हथियार मानता है। बीजेपी को उम्मीद है कि बिहार, यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा उसे हिंदू वोटों को एकजुट करने में मदद करेगा। लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों, खासकर जेडीयू और टीडीपी के लिए ये दोधारी तलवार साबित हो रहा है। टीडीपी और जेडीयू ने एनडीए का हिस्सा होने के तौर पर गठबंधन का साथ तो दिया और बिल का समर्थन किया, लेकिन अपने मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का अब उसे डर सता रहा है। पहले अब आपको उत्तर प्रदेश पर इसका क्या असर होगा वो बताते हैं, उसके बाद बिहार को लेकर बताएंगे कि इसका असर क्या पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इस मुद्दे को 2027 के विधानसभा चुनाव तक एक बड़ा हथियार बनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इसे अपने फायदे में बदलने की कोशिश में है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी इसे ज्यादा आक्रामक तरीके से उठाती है तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को और तेज कर सकती है, जिसका फायदा उसे मिल सकता है। वहीं जेडीयू को बिहार चुनाव पर इसका बड़ा असर पड़ने का डर सता रहा है। दरअसल बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार की छवि हमेशा से एक धर्मनिरपेक्ष नेता की रही है, जिसके चलते उन्हें मुस्लिम समुदाय का समर्थन मिलता रहा है। लेकिन वक्फ बिल के समर्थन के बाद ये समुदाय उनसे नाराज है। पटना में हाल ही में आयोजित इफ्तार पार्टी का बहिष्कार इसका सबूत है। दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस मौके को भुनाने में जुट गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर नीतीश को
संघ प्रमाणित मुख्यमंत्री कहकर हमला बोला और मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। वक्फ संशोधन बिल ने यूपी और बिहार की सियासत को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार जहां अपने फैसले के चलते पार्टी में बगावत और मुस्लिम वोटों के नुकसान से जूझ रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव इसे एक सुनहरे मौके के तौर पर देख रहे हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये खेला किसके पक्ष में जाता है, लेकिन इतना साफ है कि वक्फ बिल अब सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक सियासी जंग का मैदान बन चुका है।